जी बॉस, जी 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 जी, मैं अभी आपको मेल भेज देता हूँ। जी। अरे शांत बेटा। नमस्ते अंकल जी। अरे तू फिर आ गया बेटा, तुझे अपने घर कोई काम धंधा नहीं होता? जब देखो यहीं पड़ा रहता है। अंकल जी काम धंधा होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, और आप भी मुझे ही बोलते रहते हो। उसको तो कुछ बोलते नहीं, वो भी मेरे साथ ही बैठता है। अच्छा छोड़। अरे शांत बेटा, वो कल ना ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो मैं जा नहीं पाया, तो बॉस कह रही है कि एक मेल भेज दो। तो बेटा तू अपने फ़ोन से इंग्लिश में एक मेल भेज दे। एक मिनट, कल तो आप ऑफिस के लिए टाइम से निकले थे, फिर ऑफिस क्यों नहीं गए? और अगर आप ऑफिस नहीं गए तो आप गए कहाँ थे? आंटी अंकल जी पक्का किसी के साथ डेट पर गए होगे। वैसे भी एक फिल्म में मैंने देखा था, हीरो ऑफिस के बहाने अपनी लवर से मिलने जाता था और बेचारी पत्नी, उसको लगता था मेरा पति ऑफिस जा रहा है। अबे ये तू क्या बोल रहा है पापा, ये सब थोड़ी करेंगे। अब मैं कहाँ जाऊंगी, अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि उनका दामाद कैसा निकला? अरे कहाँ जाऊंगी क्या, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तू क्या बेटा कब से घी में आग डाल रहा है? क्या मेरा मतलब, तू क्या कब से आग में घी डाल रहा है? और मैं कल कहीं नहीं गया था, वो मुझे बैंक में थोड़ा काम था इसलिए बैंक गया था मैं कल। लेकिन अंकल जी कल तो बैंक बंद था ना, कल तो शनिवार था। हाँ पापा, वैसे कल तो बंद था बैंक, शनिवार था कल तो। अरे यार, ये महेश आज पक्का मेरा तलाक करा के रहेगा। लगता है अब सच बताना ही पड़ेगा। ये तो अब झूठ भी बोलने लगे, मैं कहाँ जाऊंगी अब? मम्मी यार आप क्यों रो रहे हो, एक मिनट चुप हो जाओ आप। अरे मैं कहीं नहीं गया था यार, मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था, इसलिए जल्दी निकल जाता था घर से। सोचा था तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन इसने सारे सरप्राइज पे पानी फेर दिया। सॉरी अंकल जी। और बेटा तू क्या कब से कुछ भी बोले जा रहा है? कोई काम धंधा नहीं है तो लोगों के रिश्ते तोड़वाएगा? और नहीं तो क्या, तू एक काम कर, रिश्ता तोड़वाओ, संगठन में जुड़ जा। कब से बोले जा रहा है? अरे क्या अंकल जी, आप भी, मैं आपके लिए थोड़ी बोल रहा था, मैंने तो जो फिल्म में देखा था वो बोल रहा था। अरे तो बेटा तुझे सुबह से मैं ही मिला था क्या अपनी फिल्म की स्टोरी बताने के लिए? मुझे तो पहले ही आप पर भरोसा था, आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ वो तो मैंने देख लिया आज। अरे बेटा तू मेल भेज दे जल्दी। जी पापा मैं भेज देता हूँ अभी। अरे तुमसे एक काम बोला था, तुमसे वो भी पूरा नहीं होता? जल्दी से काम खत्म करके हमें फ़ोन करो, वरना पता है ना दिल्ली का मौसम और पुत्तन का दिमाग, हाँ कभी भी ख़राब हो जाता है। चाचा जी। अरे पुत्तन तू? हाँ पुत्तन यार, तू बता के भी नहीं आता, कभी भी आ जाता है। अरे भाई काम ही ऐसा है, बस आना पड़ जाता है। ऐसा कौन सा काम करते हो चाचा जी, मुझे भी बताओ, मैं भी लग जाऊँ आपके साथ। अरे बेटा ये भड़वों के बस की बात नहीं है, कट्टा दिखाकर हफ्ता निकालना, वरना मुँह देगा। हफ्ता देख कर? अरे कट्टा देख कर बेटा, क्या है ये? नहीं नहीं मुझे नहीं निकालना कोई हफ्ता, मैं ऐसे ही अपने महीने निकाल रहा हूँ, ठीक है? अरे ओ बेटा मेरे साथ बात की भसूड़ी मत कर, और बाहर छतरी तूने खोल कर रखी है? हाँ मैंने ही रखी थी। अबे वो बिन बरसात के पोपटलाल, बंद करके नहीं रख सकता उसे? मैं रखाता हूँ चाचा जी उसको साइड में। रहने दे बेटा, फेंक दी थी मैंने नीचे। क्या छतरी फेंक दी? तो क्या उसको किसी की गांड में घुसाएगा? बंद करके तो रखता। अरे चाचा जी छोड़ो ना, आप ये बताओ आप इतने सालों बाद यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे बता देते, मैं लेने आ जाता। बेटा मैं तो कल ही निकल गया था यहाँ पर आने के लिए। तो फिर आने में इतना लेट कैसे हो गए? हाँ बोलो। अरे हमने तुमसे एक काम बोला था, तुमसे वो भी पूरा नहीं होता? अच्छा छोड़ो, हमें ही करना पड़ेगा, वरना तुम हमें और फंसा दोगे। रखो फ़ोन। अरे अब क्या करूँ यार? क्या हुआ चाचा जी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाचा जी फिर आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? चाचा जी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हो, क्या पता हम आपकी कुछ मदद कर सके। बेटा प्रॉब्लम तो है, लेकिन कुछ नहीं चाचा जी, आप बताओ, ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। हाँ चाचा जी आप टेंशन मत लो, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। अरे वो मैं एक बंदे से हफ्ता वसूल रहा था, तो उसने हफ्ता देने से मना कर दिया, तो फिर मैंने पहुंचा दिया उसको जन्नत। मतलब क्या? लेकिन चाचा जी। बेटा बात तो ये है कि जिसको मैंने मारा है वो इंस्पेक्टर का बेटा है। क्या चाचा जी, आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले, भैंचो बंदे को मार के यहाँ बैठ के पान खा रहे हो। क्या चाचा जी ये कहाँ फंस गए आप? अभी तक तो ये बात बाहर नहीं आई है, लेकिन जैसे ही ये बात बाहर आई सारी पुलिस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। लेकिन चाचा जी ये आपने क्या कर दिया, आपको अपने होश में रहना चाहिए था। और क्या चाचा जी, इसमें तो हम आपकी कुछ मदद भी नहीं कर सकते। अबे वो झाट के वाल, तेरी मदद मांगी क्या किसी ने? ठीक है चाचा जी फिर मैं चलता हूँ। अबे वो क्या नाम है तेरा? महेश। अरे वो महेश दल्ले, ये बात और तू अगर इस कमरे से बाहर भी गए ना तो तुझे इस दुनिया से अलविदा कर दूंगा। चाचा जी वो मेरे स्कूल का दोस्त है, भरोसे वाला लड़का है वो, आप टेंशन मत लो, वो किसी को नहीं बताएगा। बेटा भरोसे वाले ही भोसड़ी वाले होते हैं। लेकिन चाचा जी अब क्या करें, एक तो मर्डर, ऊपर से इंस्पेक्टर का बेटा। चाचा जी 302 लगना पक्का है, ससुराल जाने की तैयारी करो आप। बेटा तू ज्यादा मत उछल, वरना उसकी लाश ठिकाने लगाने से पहले मैं तेरी लाश ठिकाने लगा दूंगा।
हेलो, नहीं अभी नहीं आ सकता। अरे वो मेरे चाचा जी आए थे तो वो एक मुसीबत में फंस गए हैं। अरे बेटा ये तू क्या कर रहा है? तूने कहा था कि ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी, फिर क्यों किसी को बता रहा है? अरे चाचा जी वो गर्लफ्रेंड है मेरी, बच्ची है, वो किसी को नहीं बताएगी। बेटा फूली हुई रोटी कभी कच्ची नहीं होती और ब्रा पहनने वाली कभी बच्ची नहीं होती। ले फोन काट। चाचा जी आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने ये मर्डर किया तो आपको किसी ने देखा तो नहीं वहाँ पर? नहीं बेटा उस वक्त तो वहाँ पर कोई नहीं था। बस तो फिर केस सॉर्टेड, लाश को ठिकाने लगा देते, किडनैपिंग का केस समझकर दब जाएगा। अबे वो सीआईडी के 14 वो इंस्पेक्टर का बेटा है, 2 दिन में पता चल जाएगा। तो फिर क्या करे, कहाँ फंसा दिया चाचा जी आपने मुझे? मेरा मतलब कहाँ फंस गए आप? ये आपने किया ही क्यों चाचा जी? ये चाचा जी आप एक काम करो, आप पापा जी को बता दो, क्या पता वो आपकी कुछ हेल्प कर सके। हाँ चाचा जी शांत सही कह रहा है, आप अंकल जी को बता दो, अंकल निकाल देंगे आपको। अरे नहीं बेटा, अगर मैंने भाई को बताया तो भाभी को भी पता चल जाएगा, और अगर भाभी को पता चल गया तो पुत्तन, मैंने तुझे अपने देवर से ज्यादा अपना भाई माना और तूने ये कारनामा किया, और तू अपनी करतूत से बचने के लिए यहाँ छुपने आ गया। चला जा मेरे घर से। अरे नहीं नहीं भतीजे, भैया भाभी को मैं नहीं बता सकता, कुछ और रास्ता सोचना पड़ेगा। फिर तो चाचा जी एक ही रास्ता है, अब जाकर सरेंडर कर दो। अरे नहीं भतीजे, सरेंडर नहीं कर सकता मैं, सरेंडर कर दिया तो पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। फिर तेरी चाची से कैसे मिलूंगा? क्या चाचा जी गैंगस्टर की राह पर चल रहे हो और जेल जाने से डर रहे हो? वाह ये तो शायरी बनी। बेटा इस भसोड़ी को शांत करा ले वरना यहीं इसकी दही निकाल दूंगा। अबे तो फिर शुरू हो गया यार। वाह पुत्तन वाह, तभी मैं सोचूं आज तू अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। पापा मैंने सब सुन लिया कि तू आज किस लिए अचानक से यहाँ पर आया है। क्या क्या सुन लिया भाई? यही कि तू यहाँ पे मर्डर करके छुपने के लिए आए। अरे भाई आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मतलब चाचा जी आप ऐसे कोई लफड़े में नहीं फंसे हो? अरे नहीं भतीजे, वो तो मैं तुझसे इतने सालों बाद मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा तुझ पे एक मजाक करूं, सिर्फ तुझ पे, लेकिन उसमें ये तेरा गांडू दोस्त भी आ गया। अच्छा मुझे लगा तू सच बोल रहा है। कोई नहीं तुम बात करो बैठ के।